नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब भी हम कहीं जाते हैं या किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें कई ब्रिज यानी कि पुल देखने को मिलते हैं और उनमें से कई पुल ऐसे होते हैं जो कि पानी पे बने और कई पुल नदी और समुंदर पे बने होते हैं। इतने बड़े और शानदार ब्रिज को देख के आपके मन में सवाल आया होगा कि इन्हें पानी पे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इतने बड़े ब्रिज के पिलर को पानी में कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि ये बड़े बड़े पुल हमारी लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ये पुल ना होते तो कई गांव, शहर और कस्बे एक दूसरे से जुड़े ना होते। दोस्तों, हम इन ब्रिज की हेल्प से पानी के ऊपर से जाके अपने समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत करते हैं। दुनिया में कई ऐसे पुल है जो फेमस है। कुछ पुल अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ अपने आकार के लिए तो कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते पूरी दुनिया भर में फेमस है। और आपको बता दी कि इंजीनियरिंग के आधार पे बनने वाले पुल कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण उस जगह के अनुसार किया जाता है, क्योंकि एक ही तरह का ब्रिज हर जगह पे बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसी वजह से ये ब्रिज भी उसी जगह के आधार पे बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, ये कुछ प्रकार के ब्रिज हैं जो पानी पे बनाए जाते हैं। आपको बता दी कि कोई भी पुल वजन तब तक सह सकता है जब तक उस पे लगने वाला फोर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन पे ट्रांसफर होते रहे। दोस्तों, एक पुल पे लाखों टन का वजन रह सकता है, लेकिन तब भी वो मजबूती से खड़ा रहता है, और क्योंकि इसका जो सारा वजन है वो इन खंभों और पिल्लर पे पड़ता है, और जिससे कि उस पुल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन पानी पे बनने वाले पुल में सबसे बड़ी चुनौती उसका फाउंडेशन बनाना होता है, और ये पानी जितना गहरा होता है वो चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। दोस्तों, इन ब्रिजेस का फाउंडेशन मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये पूरा पुल उन्हीं पिलर पे रहता है। तो इन पुल को बनाने की शुरुआत कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। तेज नदियों वाले बहाव पे पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसको बनाते समय पानी की मिनिमम और मैक्सिमम डेप्थ, पानी की स्पीड, पानी की मिट्टी और उस पे चलने वाले गाड़ियों का लोड और साथ में और भी बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद उस पुल की नींव का प्रकार तैयार किया जाता है और फिर इसके हिसाब से नींव बनाई जाती है, और इस नींव को कोपर डैम कहा जाता है। दोस्तों, पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी इस कोपर डैम को सर्कल तो कभी स्क्वायर में बनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोपर डैम को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, कोपर डैम बनाने के लिए स्टील और लोहे के लंबे लंबे पार्ट्स एक स्ट्रक्चर पे फिट किए जाते हैं। इस तरह इन्हें एक सर्कल या स्क्वायर शेप दिया जाता है, और जब ये बन के तैयार हो जाता है फिर इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन स्ट्रक्चर को मशीन के द्वारा पानी में डाला जाता है, और उसके बाद मोटर और पंप के द्वारा इसके स्ट्रक्चर के अंदर का पानी निकाल लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे एक सूखी और खाली जगह बन जाती है। और इसके बाद इस सूखी जगह पे पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर्स मिलके पिलर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर जगह पे इसी तरह से काम नहीं किया जा सकता है। अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो वहाँ पे कोपर डैम नहीं डाला जा सकता, जैसे कि समुद्र में। पिलर बनाने के लिए कोई मजबूत जगह देखी जाती है, फिर उसके बाद उसकी डेप्थ नापी जाती है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प से वहाँ गड्ढा किया जाता है, जैसा कि बोरवेल बनाते समय किया जाता है। फिर इसके बाद उस जगह स्टील या लोहे की मोटी पाइप डाले जाते हैं, फिर उस पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, और जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है, और जरूरत के अनुसार एक से ज्यादा पिलर को एक साथ बनाकर आपस में जोड़े भी जा सकते हैं, जिससे कि एक मजबूत पिलर बन जाता है। और फिर जैसे जैसे ये पिलर तैयार हो जाते हैं फिर बड़ी बड़ी मशीन्स के द्वारा न बड़े बड़े पाइलर को जोड़ा जाता है, और ये जो सीमेंट के ब्लॉक होते हैं इन्हें कहीं और जगह पे तैयार किया जाता है। इन ब्रिजेस को बनाने का आधा काम कारखानों में किया जाता है, और बाकी का काम जहाँ पुल बन रहा होता है वहाँ पे किया जाता है। और इसके बाद सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए शिप्स का इस्तेमाल होता है, और वहां पहुंचने के बाद क्रेन की हेल्प से इन्हें उठाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप ब्रिज बनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कोपर डैम भी बनाए जाते हैं, जिसमें उनके नीचे कुछ ऐसी मशीन फिट कर दी जाती है जिसके बाद वो पानी के ऊपर ही रहते हैं, या फिर जहाज की हेल्प से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, और जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी में डाल दिया जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है, और ये काम काफी खतरनाक भी होता है। लेकिन जो भी लोग इन कामों में लगे होते हैं वो बेहद प्रोफेशनल होते हैं। अब चाहे वो वर्कर्स हो या इंजीनियर, उन सबको इन कामों का काफी अनुभव होता है, और उसके बाद ही उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए भेजा जाता है। अगर इन ब्रिजेस को नौसिखिया के द्वारा बनाया जाए तो ये काफी लोगों के मौत का अंजाम बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।